लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए घरों को बायस सुकून बनाया। इसी तरीक़े से अल्लाह ने बीवी को भी सुकून का ज़रिया करार दिया है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, अल्लाह ने तुमको एक जान से पैदा किया है और उसी एक जान से उसका जोड़ा पैदा किया। यानी अल्लाह ने बनी आदम का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया और पहले उनसे उनका जोड़ा हज़रत हव्वा की सूरत में पैदा किया। ऐसा क्यों किया? लियस्कुना इलैहा, ताकि वो उनसे सुकून हासिल करे। इसी तरीक़े से अल्लाह ने रात को सुकून का ज़रिया करार दिया है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने रात को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया। अब सोचने और देखने की बात यह है कि ये जो तीन अजीम शान नेमतें हैं, क्या हमें ये नेमतें हासिल हैं या नहीं? नंबर एक बात तो ये। नंबर दो बात यह है कि ये नेमतें हमारे लिए सुकून का बायस हैं या नहीं। अगर सुकून का बायस नहीं तो उनके असबाब पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें उनसे सुकून क्यों नहीं मिलता। मकान अगर किसी का ज़ाती हो तो ये वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में ज़रूरत किराए के मकान से भी पूरी हो जाती है। लिहाजा अगर किसी को किराए के मकान की सूरत में छत नसीब है तो उसको भी शुक्र करना चाहिए, इसलिए कि ज़रूर ज़मीन पर ऐसे बहुत से लोग भी हैं कि जिनको सर छुपाने के लिए छत मुयस्सर नहीं है, वो खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं। अगरचे कमा हक़ उसको वो सुकून हासिल नहीं होगा जो एक ज़ाती मकान में होता है। किराए पर जो होता है उसको हर महीने किराया अदा करने की फ़िक्र और रोज़ बरोज़ उस किराए के अंदर इजाफे की उसको फ़िक्र और ख़दशा लाहिक़ रहता है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक नेमत है जो उसकी ज़रूरत को पूरी कर रही है। ऐसे ही अगर बीवी इंसान के पास है और उससे उसको सुकून हासिल नहीं हुआ तो यहाँ भी गौर करने की ज़रूरत है कि बीवी से वो मकसद हासिल क्यों नहीं हुआ, उसके क्या असबाब। ये जो नेमतें जो अल्लाह ने हमारे लिए सुकून का बायस बनाई हैं, इनसे अगर सुकून हासिल नहीं हो रहा तो उसकी आम तौर पर दो वजह। या तो वजह ये होगी कि उन नेमतों के हुसूल में इंसान ने माल हराम खर्च किया हो। अगर माल हराम से कोई ज़ाती मकान बनाए उसको कभी भी सुकून हासिल नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी आलीशान मकान बनाए, जितना मर्जी बड़ा महल बनाए, चाहे दुनिया भर की सहूलियात को वहाँ जमा करे, लेकिन अगर माल हराम से उसने उसको बनाया है तो ये बुनियाद है गिरानी की, ये जड़ है उसकी बर्बादी। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि माल हराम को मकान की तामीर में खर्च करने से बचो, कि ये उसकी बर्बादी की जड़ है। और दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि उस नेमत की बाबत इंसान अल्लाह के किसी हुक्म को तोड़ रहा हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो। कुरान करीम अल्लाह ने एक मकाम में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जो हमारी याद से, हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, यानी हमारे अहकाम की ताबेदारी नहीं करेगा, तो अल्लाह फरमाते हैं हम उसकी ज़िंदगी को तल्ख़ बना दें। जिसकी ज़िंदगी को अल्लाह तल्ख़ बनाए, क्या दुनिया की सहूलियात और वसाइल उसमें सुकून पैदा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि सुकून तो अल्लाह की तरफ से मिलने वाली एक दौलत, एक नेमत है, जिसको अल्लाह चाहते हैं अता फरमाते हैं। ये सुकून असबाब व वसाइल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आज कोई शख्स ये चाहता है कि मुझे सुकून हासिल हो तो उसको चाहिए एक माल हराम से बचे, दूसरे एक अल्लाह की नाफरमानी से बचे, उसको नेमतों में सुकून मिलने लगेगा। अल्लाह हम सबको सुकून की दौलत से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।